जानकारियों को हर संभव वास्तविक रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य किसी की धार्मिक व व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी भी प्रकार की भावनाओं के आहत होने की दशा में हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार, मैं एबी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा दर्शन में। आस्था के लिए आस्था में समर्पण। यात्रा दर्शन के अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कोतेबिरा धाम में। यह ग्राम साको में पड़ता है, ग्राम पंचायत समदमा है। आइए चलते हैं और आस्था दर्शन की इस कड़ी को जोड़ते हुए हम कोतेबिरा धाम के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ साथ यहाँ के पर्यटन के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे इस ओर आने के लिए अपना रुख कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके मुख्य द्वार से। एक बार मुख्य द्वार इसका देख लें, जो मुख्य सड़क के बेहद नज़दीक है। मुख्य द्वार से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर अंदर बहुत ही मनोरम दृश्य के साथ एक ईब नदी जो बड़ी दिखती है, वहाँ उसके निकट तट पर स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है, जिसे कोतेबिरा धाम के नाम से जाना जाता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके सामने मेरी सहायता के लिए मेरा छोटा भाई आपके साथ रहेगा। आदि आपके सामने आने वाले हैं, मिलिए इनसे, पहले जानते हैं। बताइए कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। आपका बहुत धन्यवाद भैया। आपके ये चैनल में मेरे को जुड़ के बहुत खुशी हो रहा है। बात करें इस मंदिर की दूरी की, इस मंदिर की दूरी जसपुर जिले के जिला कार्यालय से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का नज़दीकी शहर तपकरा है, जिसे नागलोक के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। इस मंदिर से आप बात करें उड़ीसा बॉर्डर की, वो भी लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्य मार्ग से कोतेबिरा धाम के मंदिर तरफ जाते हुए यह पक्की सड़क हमें मिलती है। जैसा मैंने बताया, मुख्य सड़क से 300-400 मीटर की दूरी पर स्थित है यह मंदिर। इस मंदिर का मंदिर परिसर बहुत ही बड़ा है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि हम कैसे मंदिर परिसर की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आपके समक्ष यह बड़ा सा मंदिर परिसर प्रस्तुत है। अभी हम रुकेंगे और मंदिर को घूमेंगे, मंदिर की आस्थाओं को जानेंगे, समझेंगे और इस यात्रा दर्शन के कड़ी को सफल बनाएंगे। कोतेबिरा धाम के इस मंदिर परिसर में यूँ तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के बारे में आज हम दो भाई आदि के साथ चर्चा करेंगे, उन विशेषताओं को जानेंगे आपके साथ। इस विशेषताओं की पहली शुरुआत हम करते हैं इस परिसर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल शिव मंदिर से। उसके प्रांगण में घुसते हैं और हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन को चलते हैं। इस ओर रास्ते में हमारे दाहिनी ओर प्रांगण में घुसते हुए हमें भगवान बजरंगबली के दर्शन होते हैं। आगे हमें आदि बताएंगे आपको। आइए हम सब हनुमान जी की दर्शन करते हैं। प्रेम से बोले बजरंगबली की जय। अब भैया आपको आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदि, मुझे मौका देने के लिए। हम सब
इस प्रांगण में सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। आपको आदि ईश्वर लेके आए हैं। आप यहाँ पे हनुमान जी के वृहद अवतार को देख सकते हैं। शायद यहाँ मान्यता है कि सिक्का चिपका कर अपनी मनोकामना को भगवान से पूर्ण कराने की कामना करते हैं, इसलिए उनके हाथों में सिक्के को चिपका हुआ आप देख सकते हैं। भगवान के इस परिसर में बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्यों के साथ विराजमान है। भगवान हनुमान जी के बाद हम आगे भगवान शिव की ओर चलते हैं। हमारे साथ साथ आदि भी बने रहेंगे और आपको वो पूरे परिसर को घुमाएंगे। ऐसा उन्होंने कहा कि वो मुझे थोड़ा थोड़ा मौका देंगे ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूं, आपको बता सकूं। आज थोड़े भक्तगण नहीं आ पाए हैं, इसलिए लगता है यह बंद है। चलिए दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ के। हम सब भोलेनाथ के दर्शन करते हैं माता पार्वती के साथ। हमारे साथ आज आदि भी बने हुए हैं, वो हम सब दर्शन करेंगे। आइए हमारे साथ चलिए। आइए इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में जानते हैं यहाँ के महाराज से और देखते हैं किसकी मान्यताएं कितनी भव्य है, उस ओर चलते हैं। हाँ बाबा। महाराज सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम जो है कृपाल बाबा, जो किलकिला का रहने वाला मैं हूँ। तो कोतेबिरा में मेरे को अब 6 साल होने जा रहा है। ये 100 भीतर का मंदिर है बाबा। उधर कपाट द्वार कम से कम 100 से ऊपर का है वो कपाट द्वार, जो इसका बीच में मंदिर बना है कोतेबिरा। ये कोतेबिरा है। बाबा ने बताया कि कपाट द्वार लगभग 100 साल से ऊपर का है। कोशिश करेंगे कि आपको उस ओर भी लेकर जाया जाए। आप बाबा बताएंगे इस मंदिर में भीड़ कब कब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है? जो है यहाँ सावन समार को होता है 4 समार, कार्तिक में होता है पूर्णी में, और उधर शिवरात्रि में होता है फागुन में। भीड़ बहुत होता है। भीड़ बहुत होता है कार्तिक पूर्णिमा में, श्रावण सोमवार में। हम बाबा से जानना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ किस ओर से यहाँ पे आती है। कि यहाँ श्रद्धालु ऐसे विश्वास है, आदमी को लगन है कि यहाँ जो विश्वास है तो आदमी को जो धरना धरता है, जो बात करते हैं वो सफल होता है। इसलिए आदमी यहाँ ज़्यादा आना जाना करता है। बहुत दूर से आदमी आते हैं जाते हैं। बाबा ने बताया कि बहुत दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं अपने मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे शादी विवाह मुंडन आदि संस्कार कराए जाते हैं। ये सब मुंडन शादी ब्याह, यहाँ गिरहा भद्रा इधर उधर जो है, गौ माता जो है, चाहे माँ का जिसे हड्डी उड्डी फेंकने का
अस्थि प्रभाव ये सब होता है यहाँ पर। प्रतिरोध तो नहीं, लेकिन समय समय पर डेली होता है। उड़ीसा का आदमी बहुत आते जाते हैं यहाँ पर, बहुत आते जाते हैं, देखते खाते पीते रहते हैं, आदमी लगे रहते हैं यहाँ, आते जाते हैं बहुत दूर से, उड़ीसा से, झारखंड से, इधर सरगुजा से, अम्बिकापुर से, रायगढ़ से, सब आते जाते हैं। बाबा ने बताया कि उड़ीसा झारखंड से भी यहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं। चूँकि यह मंदिर की भौगोलिक स्थिति झारखंड और उड़ीसा राज्य की सीमाओं से नज़दीक है, इसलिए वहाँ के भी श्रद्धालु इस ओर आते हैं। यहाँ पे बहुत से संस्कार कराए जाते हैं, इन सब के बारे में बाबा ने बताया। हम बाबा से लास्ट यह जानना चाहते हैं, अंतिम प्रश्न उनसे होगा कि क्या यहाँ पे वो किसी चीज़ को लेकर या इस मंदिर को कैसे देखते हैं कि क्या यहाँ पे आगे आने वाले समय में कुछ और भी समाज के कल्याण के हिसाब से कार्य हो, या फिर भीड़ को लेकर क्या वो सोचते हैं। यहाँ पर यहाँ कपाट द्वार के लिए अभी जो बनेगा, विचार लगाए हैं कि वहाँ पर जाने का रास्ता पुल, छोटा पुल जैसे बनेगा, आदमी का चलने फिरने गाड़ी उड़ी तो जाने के लिए वहाँ रास्ता नहीं बन पाएगा, केवल आदमी जाने के लिए। तो फिर देखो कोतेबिरा और कपाट द्वार का हाल, बहुत भीड़ लग जाएगा, एक दिन भी यहाँ फुर्सत नहीं होगा बाबा। ऐसा जगह है, ये जगह नदी भी ऐसा है, नदी भी ऐसे, यहाँ किस्म किस्म का आपको पत्थर मिलेगा, इसमें डायमंड, सोना, हीरा, मोती, चांदी सब मिलता है। ये मंदिर भी है, ये आधा सोना का है। हाँ, जो ईंट कटा गया है वो ईंट जो है वो सोना का ईंट है। ठीक। बाबा ने बताया कि यहाँ से नदी के उस पार कपाट द्वार है। बाबा की कामना है, वो चाहते हैं कि आने वाले समय में इस मंदिर से कपाट द्वार जो है वो सीधा जुड़े। वाहन के लिए ना सही, परंतु श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग के लिए एक छोटा पुल की वो कामना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा, आपने अपना समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल राइट बाबा, ठीक है, धन्यवाद भगवान। ये हमारा जो मन है वो मनोकामना आपका पूर्ण भगवान कर दे, तो हम यहीं से हम भी कहीं फिर देखेंगे, धरने तो रहबे करेंगे यहाँ जरूर। भगवान करेगा तो हमारा आगे बढ़ने के लिए ही रास्ता है कि कपाट द्वार के लिए हम लोगों के लिए रास्ता बन जाना चाहिए। बनने के बाद में सोचो कि कोतेबिरा बन गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया इस मंदिर की भव्यता, मान्यता के बारे में। वो चाहते हैं कि कपाट द्वार जो नदी के उस ओर है, यह नदी बृहद विशाल ही नदी है। यह बरसात में तो अपने उफान पर होती है, परंतु ऐसे दिनों में भी इस नदी में बहुत से पत्थर हैं, कारणवश कि श्रद्धालुओं को कपाट द्वार तक पहुंचने में समस्या होती है, परेशानी होती है। पर अगर बाबा की बात माने और अगर इस तरह का पुल निर्माण हो जाता है तो कोतेबिरा धाम से कपाट द्वार सीधा जुड़ जाएगा। भगवान शिव के दर्शन के बाद हम अब इस प्रांगण में बाहर चलते हैं और यहाँ पे भगवान शिव मंदिर में मूर्ति रूप में विराजमान हैं और उनके सामने नंदी बाबा भी हैं। मंदिर के बाहर निकलने पर हम देखते हैं कि भगवान शिवलिंग आकार में भी विराजमान हैं। भक्तजन मंदिर के बाद यहाँ भी फूल बेलपत्र चढ़ाकर पूजा उपासना करते हैं। यहाँ पे शिव के सामने शेषनाग की भी प्रतिमा बनी हुई है। इस शिवलिंग के बगल में ही इस ओर पीपल के वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष की पूजा तो ऐसे भी की जाती है, परंतु यहाँ मंदिर परिसर में है, यहाँ पे शिव भगवान के विभिन्न आकार के शिवलिंग आकार में शिव भगवान विराजमान हैं। आप इन्हें देखकर इन आकारों को देख सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ के कितने रूप हैं। इनके रूपों की कल्पना करना हमारे लिए असंभव है, इसलिए इन्हें निराकार भी कहा जाता है। भक्तजन खासकर
हमारी माताएं बहनें वे मंदिर परिसर के हर कोने में भगवान को ढूंढती है और उनकी पूजा अर्चना करती है। इस ओर जिधर पीपल का वृक्ष है उधर यहाँ पे तुलसी माता भी विराजमान है। भगवान शिव के बाद इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है, प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं। हम इसके बाद इस कोतेवीरा धाम के दर्शनीय स्थल के अगली विशेषताओं के लिए चलेंगे राधा कृष्ण मंदिर की ओर। हमने अब तक कोतेवीरा धाम में दर्शनीय स्थल के बारे में विभिन्न पहलुओं में, जैसे हमने हनुमान मंदिर, हनुमान भगवान के दर्शन किए हैं, शिव मंदिर में भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी है। अब हम आगे राधा कृष्ण मंदिर की ओर चलेंगे। अब चलते हैं राधा कृष्ण की मंदिर की ओर। राधा कृष्ण की मंदिर भगवान शिव के मंदिर के बगल में है। चलिए दर्शन करते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति की। आदि ने बताया राधा कृष्ण का मंदिर भगवान शिव मंदिर के जस्ट बगल में है। हमारे साथ आदि भी दर्शन करने के लिए आज आए हैं और हम सब राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। एक बार राधा कृष्ण की ओर दिखा दीजिएगा। वैसे तो राधा कृष्ण की मनोरम छटाएं, उनके किस्से कहानियाँ हमारे बीच बहुत ही आकर्षक रूप में उपलब्ध हैं। आप उनके दर्शन करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कामना कर सकते हैं। यह मंदिर कोतेवीरा धाम के परिसर में है और इस मंदिर के अगर चारों ओर हम घूमें देखें तो इस मंदिर के पीछे की ओर और शिव मंदिर के पीछे की ओर भी ईब नदी अपने विशालकाय रूप में स्थित है। इस नदी में पत्थरों का अंबार सा लगा है। यह कोतेवीरा धाम दर्शनीय स्थल होने के साथ साथ पर्यटन के लिए भी बहुत ही मनमोहक जगह है। यहाँ पर्यटन के नाम पे बड़ा सा ईब नदी है। ईब नदी की सौंदर्य आप देख सकते हैं कैमरा में। कोतेवीरा धाम में दर्शनीय स्थल की बात करें तो हमने हनुमान मंदिर को देखा, भगवान शिव के मंदिर को देखा और अभी राधा कृष्ण के मंदिर को देखा। इसके पश्चात हम मंदिर प्रांगण में बने भगवान शिव की प्रतिमाओं का दर्शन करेंगे। उसके बाद इस प्रांगण की भव्यता की एक विस्तृत आकार को देखेंगे और इस प्रांगण को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप परिवार के साथ आकर यहाँ अपने आस्थाओं के लिए एक अच्छा सफ़र तय कर सकते हैं और यह क्षेत्र पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छा है। पर हम अभी सिर्फ दर्शनीय स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं और इनकी प्रतिमाओं को देखने के लिए उस ओर बढ़ रहे हैं। आइए भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यह मंदिर का पीछे से सौंदर्य है जिसे आप देख रहे हैं। हम धीरे धीरे मंदिर परिसर को देख लेते हैं। यह विशाल मंदिर परिसर अपने सामने बहुत से श्रद्धालुओं को
यहाँ पे आने का निमंत्रण देता है। इस मंदिर परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था है, सुलभ की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत से संस्कारों का क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे मुंडन संस्कार। विवाह के लिए यहाँ पे बहुत ही भारी भीड़ होती है। बहुत से लोग यहाँ पे आकर अपने वैवाहिक समारोह को पूर्ण करते हैं और बहुत से अनुष्ठानों का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा में यहाँ पे एक भव्य भीड़ देखने को मिलती है श्रद्धालुओं के द्वारा। इस परिसर के बारे में जानने के बाद अब हम कोतेबिरा धाम के पर्यटन के बारे में भी जानेंगे। यहाँ का पर्यटन कैसे एक विशाल पर्यटन के रूप में उभर रहा है और छत्तीसगढ़ में अपनी एक अनूठी छाप छोड़ते जा रहा है। चलिए इस परिसर के पर्यटन को भी देखते हैं। पहले हम यहाँ के कोतेबिरा धाम के झरना के पास चलेंगे और वहाँ पे निर्मित वाटरफॉल को देखकर मंत्रमुग्ध होने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको भी मंत्रमुग्ध करता हुआ यह वाटरफॉल दिखाएंगे। हमने अब तक कोतेबिरा धाम के दर्शनीय स्थलों के बारे में बखूबी जाना। अब हम आगे कोतेबिरा धाम के जो पर्यटनीय स्थल हैं, पर्यटन के लिए जो क्षेत्र हैं, उनके बारे में आपको बताते चलते हैं। इस ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको हम कोतेबिरा वाटरफॉल के बारे में दिखाते हैं। कोतेबिरा वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा। यह ईब नदी में स्थित है। कोतेबिरा धाम में स्थित यह कोतेबिरा वाटरफॉल की जो नदी है, इसकी जो धार है वो बहुत तीव्र है। आपको यह जो पीछे शोर सुनाई दे रहा होगा, यह यहाँ पे पानियों का बहाव है। यह वाटरफॉल ईब नदी में स्थित है। बात करें ईब नदी की तो इसकी उद्गम खुर्जा पहाड़ी जो पंडरापाट जसपुर में स्थित है वहाँ से है। यह नदी छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई 87 किलोमीटर तक है। कहने का मतलब है यह छत्तीसगढ़ में अपना प्रवाह क्षेत्र मात्र 87 किलोमीटर का रखती है, पर इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। अगर इस नदी के मुहाने की बात करें तो यह नदी संबलपुर के समीप अपना मुहाना महानदी में जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है उसमें अपना मुहाना बनाती है। इस नदी की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि इस नदी में सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और इस नदी के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं वो इस नदी से उन कणों को अलग कर अपनी आजीविका का भी प्रबंध करते हैं। इस वाटरफॉल के अगर प्राकृतिक सौंदर्य छटाव का आनंद लेना हो आपको, जैसे अभी यह दिख रहा है, तो आपको बरसात के बाद, वैसे सामान्यतः लोग नवंबर दिसंबर में
और जनवरी फरवरी के महीनों में आते हैं। इस समय का जो मौसम रहता है वह पिकनिक के बहुत ही अनुकूल होता है, जिससे यह पर्यटन के लिए क्षेत्र और ही भीड़ भाड़ वाला और सौंदर्य के साथ प्रस्तुत होता है। इस नदी के चारों ओर देखें आप तो पत्थरों पे सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ रहा हो जैसे उसकी एक अलग ही छटा पत्थरों पर पड़कर निखर रही हो, और इसके पानी में पड़कर सूर्य की छटाएं बेहद ही चमकीली दिखती है। यह आप यहाँ दिसंबर और जनवरी के महीने में आकर एक अच्छा सा पिकनिक प्लान कर सकते हैं पूरे परिवार के साथ, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के सुबह में जो कड़कड़ाती ठंड होती है, जिन्हें गुनगुनाती धूप सिकुड़ कर उन्हें बहुत ही कम कर देती है, इस दौरान आप सुबह आएँ 9-10 बजे तक और दिन भर एक अच्छे माहौल में एक अच्छे मौसम के साथ धूप का भी मज़ा लेते हुए, मंद मंद हवाओं का मज़ा लेते हुए आप एक अच्छा पिकनिक प्लान कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जसपुर एक पाट प्रदेश है और उन्हीं पाट प्रदेश की विशेषताओं को समेटकर यह एक बहुत ही मनोरम और सुंदर पर्यटन स्थल है। इस पर्यटन स्थल को आपको और भी बारीकी से दिखाने का कोशिश करूँगा। आप बने रहें और हाँ, आप अवश्य ही प्लान करें कि यहाँ पे आकर पिकनिक मना सके। हम जिस समय पहुँचे हैं उस समय भी यहाँ भारी भीड़ है और हम जिस ओर हैं वहाँ भी एक समूह पिकनिक की तैयारी कर रहा है। हम आपको उनकी एक छोटी सी झलक दिखलाते हैं कि वहाँ पे पिकनिक के लिए भोजन बनाया जा रहा है और आए हुए साथी समूह लोग पर्यटन स्थल का सौंदर्य का नज़ारा लेने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं उस वाटरफॉल के पास पत्थरों में कैसे कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। वो यहाँ पे तरह तरह के पोज में सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और एक सुंदर से पर्यावरण का आनंद ले रहे हैं। आप इस ईब नदी में यह डैम के आकार लिए हुए जो चट्टानों को देख रहे हैं, इसके पीछे भी एक कहावत है, एक कथा है यहाँ की कथा के अनुसार भगवान जब यहाँ घूमने के लिए पहुँचे तो यहाँ की प्राकृतिक छटाओं को, सौंदर्य दृश्य को देखकर प्रसन्न हो गए और वो इन्हीं दृश्यों को और ही मनोरम बनाने के लिए इन दृश्यों को और ही सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे एक बांध बनाने की कल्पना की। इस बांध को बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक रात का समय दिया, परंतु यह बांध वह रात भर की समय सीमा में नहीं बना सके, इसलिए यह बांध एक अधूरी आकृति लिए हुए यहाँ पे स्थित है। इस नदी के किनारे हर साल कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला का आयोजन किया जाता है और श्रद्धालु यहाँ पे उस मेले का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। साथ ही यह शिव मंदिर होने की वजह से हर श्रावण महीना में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। तो बताएं आपको हमारे साथ जुड़कर कैसा लगा। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि कोतेबिरा धाम के दर्शनीय और पर्यटन के जो क्षेत्र हैं उन्हें आपको अच्छे से दिखाऊं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करूं। अगर आपको यह अच्छा लगा हो या किसी तरह की कमी नज़र आई हो तो आप सुझाव ज़रूर दें। इसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपना सुझाव दें। इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको किसी भी तरह के वीडियो के अपलोड होने की स्थिति में आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।